स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे जिम्नोएस्पर्म्स। ये प्लांट किंगडम का चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है जिम्नोएस्पर्म्स। इससे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे टेरिडोफाइट्स। हम लोग एल्गी कंप्लीट कर लिए, ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिए, टेरिडोफाइट्स कंप्लीट कर लिए। एल्गी क्या है, एल्गी ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइट्स ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड टेरिडोफाइट्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिम्नोएस्पर्म्स। आज के क्लास में हम लोग टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोएस्पर्म में डिफरेंस देखेंगे कि कौन टेरिडोफाइट्स होता है और कौन जिम्नोएस्पर्म्स होता है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए, लास्ट तक देखिएगा तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट लेवल, जिपमर लेवल, एम्स लेवल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से मतलब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम होता क्या है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि प्लांट किंगडम बहुत टफ सब्जेक्ट है या टफ है। ऐसा नहीं है। आप लोग वीडियो जो है या चैप्टर है, आप लोग 1 या 2 बार कंठस्थ होकर माइंड कंसंट्रेट करके सुनिए कि क्या है, क्योंकि थ्योरी एंड फिगर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं नीट लेवल पे, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम हो रहा है, आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है मेरा जिम्नोएस्पर्म। इससे पहले हम लोग पढ़े थे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होता है, वो कैसा प्लांट है, हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस किए थे। अगर टेरिडोफाइट्स में आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है या प्लांट किंगडम के चैप्टर से या उसके टॉपिक से कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है जिम्नोएस्पर्म्स। जिम्नोएस्पर्म्स जो है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स है। ये प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट लेवल हो, हमेशा एक क्वेश्चन श्योर है कि नीट में एक क्वेश्चन आना ही आना है। इस टॉपिक से नीट में एक क्वेश्चन श्योर है, मस्ट है कि आएगा। इसीलिए जिम्नोएस्पर्म को जितने भी एग्जाम्पल है और इसका प्लांट है, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, जिम्नोएस्पर्म्स ऐसा प्लांट होता है जिसमें नेकेड सीड होता है, मतलब नहीं के बराबर बीज होता है, नग्न बीज होता है, एकदम छोटा, मतलब समझ जाइए नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसा प्लांट है। अगर कोई पूछेगा कि जिम्नोएस्पर्म कहते किसे हैं, तो आप लोग सिंपल परिभाषा दे सकते हैं कि जिम्नोएस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जिसमें नग्न बीज होता है या नेकेड सीड होता है। ठीक है, जो नग्न बीज होता है, नग्न मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, नहीं के बराबर। ठीक है, तो जिम्नोएस्पर्म प्लांट में नग्न बीज होता है। जो जिम्नोएस्पर्म है उसका जो स्पीसीज होता है, जो जाति होता है, 500 होता है। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिम्नोएस्पर्म का। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोएस्पर्म। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है कि टेरिडोफाइट्स कैसा प्लांट है, जिम्नोएस्पर्म्स कैसा प्लांट है। टेरिडोफाइट्स जो होता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है। अब इसको देखेंगे ये कैसा प्लांट है, इसका एक एक थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जिम्नोएस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिम्नोएस्पर्म्स। हम लोग का टॉपिक है जिम्नोएस्पर्म्स। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, एस्पर्म का मतलब होता है सीड। वैसा प्लांट जिसमें नग्न बीज हो उसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोएस्पर्म्स। ठीक है, पहला पॉइंट है जिम्नोएस्पर्म आर नेकेड सीडेड प्लांट। मतलब जिम्नोएस्पर्म्स ऐसा पौधा है जिसमें नग्न बीज होता है। ठीक है, और जिम्नोएस्पर्म्स जो होता है उसमें 500 स्पीसीज होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जिम्नोएस्पर्म का जाति कितना है। आपको याद होना चाहिए कि जिम्नोएस्पर्म्स का जो जाति होता है, जो स्पीसीज है,
वो 500 होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, ठीक है, टॉल ट्री एंड सर्ब्स। ये जिम्नोस्पर्म्स जो होता है वो मीडियम साइज पौधा होता है, ठीक है, मीडियम साइज वृक्ष होता है। इसमें लंबे वृक्ष भी पाए जाते हैं और झाड़ियाँ भी पाई जाती है। किसके अंतर्गत? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म कैसा प्लांट है, तो आपको याद होना चाहिए कि मीडियम साइज ट्री है, टॉल ट्री है एंड सर्ब्स प्लांट होता है। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको कि जिम्नोस्पर्म्स जो होता है वो मीडियम साइज वृक्ष है, लंबा वृक्ष है तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। किसके अंतर्गत? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म्स द गैंड रेडवुड। इस चीज को मार्क कर लीजिएगा, रेडवुड ट्री सिक्यूआ या सिकुआ is one of the tallest tree species. The root are generally tap root system. इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म में सबसे टालेस्ट ट्री कौन सा है? सिक्यूआ। सबसे टालेस्ट ट्री किसको बोलते हैं? सिक्यूआ को। ये कैसा ट्री? रेड वुड होता है, रेड लकड़ी होता है। ये जो पेड़ है सिक्यूआ, उसका जो लकड़ी होता है रेड वुड होता है, ठीक है। और जो सिक्यूआ प्लांट है, मतलब जो पौधा है, इसमें जो रूट होता है टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। सिक्यूआ प्लांट में कैसा रूट पाया जाता है? टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इस चीज को आप लोग मार्क कीजिए, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो ट्री पाया जाता है सिक्यूआ, वो स्मॉलेस्ट होता है या लार्जेस्ट होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि जो सिक्यूआ प्लांट है लार्जेस्ट ट्री है, और उसका जो पौधा होता है, ट्री होता है, वृक्ष होता है, वो रूड होता है, मतलब रेड होता है, सॉरी, रेड वुड होता है, रेड लकड़ी जैसा होता है। और इसका जो रूट होता है, जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं, उसका जो रूट होता है टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, द स्टेम आर अनब्रांचेड। साइकस होता है, ब्रांचेड स्टेम कौन होगा? पाइनस एंड सीड्रस। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेम अनब्रांचेड, अशाखीय जो तना होता है, किसका होगा? साइकस का। लेकिन ब्रांचेड स्टेम मतलब जो शाखीय तना होता है, उस किसका होगा? पाइनस एंड सीड्रस का, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनब्रांचेड स्टेम किसको बोला जाता है? आपको याद होना चाहिए, अनब्रांचेड स्टेम साइकस को बोला जाता है, और ब्रांचेड स्टेम पाइनस एंड केड्रस को बोला जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि अनब्रांचेड स्टेम किसको बोला जाएगा? साइकस को। और ब्रांचेड स्टेम किसको बोला जाएगा? पाइनस एंड सीड्रस को, ठीक है। इसी का है जो साइकस, पाइनस एंड सीड्रस जो होता है, उसका जो लीव्स होता है, ठीक है, जो पत्तियां होती है, वो सिंपल और कंपाउंड्स होता है। किसका? साइकस, पाइनस एंड सीड्रस का जो लीव्स होता है वो सिंपल और कंपाउंड्स होता है। बट एक चीज ध्यान में ये है, जो साइकस का लीव्स होता है पाइनेटेड लीव्स होता है। कैसा लीव्स होगा? पाइनेटेड लीव्स होगा। लेकिन जो पाइनस एंड सीड्रस, साइकस, अनब्रांचेड और ब्रांचेड जो स्टेम होता है, उसका जो लीव्स होता है सिंपल भी होगा और कंपाउंड्स भी होता है। अगर अलग से साइकस का पेड़ को हम लोग देखें, जो साइकस का प्लांट है, उसका जो लीव्स होता है वो पाइनेटेड लीव्स होता है, ठीक है। कुछ ईयर तक सी रह सकता है। किसका? साइकस का जो लीव्स है, मतलब इनकी जो पत्तियां होती है सरल तथा संयुक्त होती है। बट साइकस में पीछाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती है।
मतलब पाइनेटेड लीव्स जो होता है वो कुछ ही वर्षों तक रहता है साइकस में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है बाबू कि अनब्रांचेड स्टेम कौन होगा, साइकस, ब्रांचेड स्टेम पाइनस एंड सीडरस। क्योंकि छोटा छोटा ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कंफ्यूज दिलाता है कि साइकस कौन सा प्लांट था, अनब्रांचेड स्टेम किसको बोलते हैं या ब्रांचेड स्टेम किसको बोलते हैं, ये याद होना चाहिए कि अनब्रांचेड स्टेम साइकस को और ब्रांचेड स्टेम पाइनस एंड सीडरस को बोला जाता है। और जो पाइनस एंड सीडरस है इसका जो लीव्स होता है सिंपल और कंपाउंड्स हो जाएगा, और जो साइकस का लीव्स होता है वो आपका पाइनेलेटेड लीव्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिंगुको, किसके अंतर्गत आ रहा है, सारा एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल बताए। अभी 3 हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस किए, साइकस, पाइनस एंड सीडरस। चौथा एग्जाम्पल है जिंगुको। जिंगुको जो है आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्पीसीज। जिंगुको में एक ही स्पीसीज होता है, सिंगल ही स्पीसीज है, इसका कोई जाति नहीं है, एक ही है, कौन, जिंगुको। जिंगुको बिलोबा को हम लोग मेडेन हेयर ट्री बोलते हैं, जिंगुको बिलोबा को मेडेन हेयर ट्री बोलते हैं, ठीक है। जिंगुको जो है उसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जिंगुको बिलोबा जो होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिविंग फॉसिल्स। ये क्वेश्चन जो है हमेशा आया है चिपमर में, जिंगुको बिलोबा को लिविंग फॉसिल बोला जाता है। ये मत याद रखिएगा कि स्टेम को भी हम लोग लिविंग फॉसिल बोल सकते हैं, सॉरी पाइनस को, ऐसा नहीं है। जिंगुको जो है एक सिंगल स्पीसीज होता है, उसको हम लोग लिविंग फॉसिल बोला जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस। जिम्नोस्पर्म का नेक्स्ट पॉइंट है द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म्स का जो पत्तियां होती हैं उसका जो लीव्स होता है वो अधिक ताप और नमी एंड वायु को भी सहन कर सकता है। क्योंकि जो इसका लीव्स होता है ज़्यादा टेम्परेचर हो तभी भी सहन कर सकता है, ज़्यादा मिट्टी गीला हो तभी भी सहन कर सकता है, और वायु को भी ये सहन कर सकता है। जिम्नोस्पर्म्स एक ऐसा प्लांट है इसमें अधिक ताप, नमी एंड वायु को भी ये सहन कर सकता है। जिम्नोस्पर्म का प्लांट नहीं, जिम्नोस्पर्म का जो लीव्स होता है, जो पत्ता होता है, वो सहन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन होगा। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स कौन होता है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म्स कौन होता है। याद होना चाहिए स्मॉलेस्ट जो जिम्नोस्पर्म होता है उसको जेमिया बोलते हैं, जेमिया, और लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म को सिक्यूआ प्लांट बोलते हैं। सिक्यूआ प्लांट रेड वुड होता है, इसका जो प्लांट होता है वो रेड कलर का होता है। इसका जो रूट होता है टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म्स कौन है और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स कौन है। हमेशा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म्स कौन है और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स कौन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स का लीव्स है, जो उसका पत्ता है, क्या अधिक टेम्परेचर पे वो सहन कर सकता है, नमी पे रह सकता है या वायु को सहन कर सकता है। यस, आप लोग को याद होना चाहिए कि जो ये टेम्परेचर है, जिम्नोस्पर्म का जो लीव्स है, अगर उस पर टेम्परेचर पड़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर का प्रभाव ज़्यादा है तो अभी भी जिम्नोस्पर्म्स कैप्चर कर लेता है, सहन कर लेता है। थोड़ा यहाँ साउंड का प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। जो जिम्नोस्पर्म्स होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है, विषम बीजाणु होता है, होमोस्पोरस नहीं होता, ये हेट्रोस्पोरस होता है। जो ये प्रोड्यूस करता है, जब स्पोर को प्रोड्यूस करता है, दैट इज 2 टाइप्स। इसका जो टाइप्स होता है स्पोर प्रोड्यूस करने का 2 टाइप्स होता है, एक मेगा होता है, एक
माइक्रो होता है। पहला है माइक्रोस्पोर, दूसरा है मेगास्पोर। इस चीज को मार्क कीजिएगा कि जिम्नोस्पर्म्स जो होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है, और ये जो इसका जो स्पोर बनता है, जो बीजाणु बनता है, ये 2 टाइप्स में स्पोर को प्रोड्यूस करता है, एक माइक्रोस्पोर में, एक मेगास्पोर में। माइक्रो मतलब वो छोटा, मेगा मतलब वो बड़ा। तो जो इसका बीजांड होता है, जो बीजाणु होता है, 2 टाइप्स में स्पोर को प्रोड्यूस करता है। कौन? जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स जो होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है, नॉट होमोस्पोरस। तो ये याद होना चाहिए आपको कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो कैसा प्लांट है? हेटेरोस्पोरस प्लांट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, मतलब जो पॉलन ग्रेन को बोलते हैं परागकण। जो परागकण जब विकसित होता है, जब विकास करता है, लघु बीजाणुधानी में जाके होता है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया में इसका विकास होता है। किसका? परागकण का। जो पॉलन ग्रेन होता है किस में डेवलप करेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिलस। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। विदिन ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिनेट या फीमेल एस्ट्रोबिलाई। इसमें जो होता है, जो कोन होता है, जो शंकु होता है, मेगास्पोरोव्यूल भी बोल सकते हैं उसको, या मेगास्पोरेंजिया, ये दोनों पार्ट को, जो दोनों ओव्यूल्स होता है, उसको मिला के हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिनेट या फीमेल एस्ट्रोबिलाई। फीमेल मतलब हुआ मादा शंकु, उसको मादा शंकु भी बोला जाता है। यहाँ थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं द मेल और फीमेल कोन और एस्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न इन सेम ट्रीज पाइनस। इस चीज को मार्क कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है, पाइनस एक ऐसा प्लांट है, पाइनस एक ऐसा प्लांट है जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं। नर शंकु भी होता है और मादा शंकु भी होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि मेल एंड फीमेल कोन और एस्ट्रोबिलाई, मतलब नर शंकु और मादा शंकु किस प्लांट में पाया जाता है? तो याद होना चाहिए नर एंड मादा एस्ट्रोबिलाई एंड कोन किस में पाया जाता है? पाइनस में। बट साइकस एक ऐसा प्लांट है उसमें सिर्फ मेल कोन ही पाया जाता है। ठीक है, साइकस कैसा प्लांट है? इसमें मेल कोन पाया जाता है। और पाइनस कैसा प्लांट है? जिसमें दोनों पाया जाता है, मेल एंड फीमेल दोनों पाया जाता है, लेकिन साइकस में सिर्फ मेल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, साइकस मेल एंड मेगास्पोरोफिलस आर बोर्न इन डिफरेंट ट्रीज। ठीक है, साइकस विभिन्न वृक्षों पर साइकस स्थित रहता है। ठीक है, लेकिन जो नर प्लांट होता है उसी में पाया जाता है साइकस। जो पाइनस है, अब 2 चीज समझिए। जैसे पाइनस एक प्लांट हुआ, ठीक है, मान लीजिए पाइनस प्लांट है और ये साइकस प्लांट है। जो पाइनस प्लांट है इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहता है, और इसमें सिर्फ मेल प्रेजेंट रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है नीट में। यहाँ से क्वेश्चन एक तो श्योर है, या तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सेम ट्रीज, मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल प्रेजेंट हो, वो कौन सा प्लांट होता है, या तो पूछेगा कि साइकस में कौन सा प्लांट मेल पाया जाता है या फीमेल पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो पाइनस प्लांट होता है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों पाया जाता है, और जो साइकस प्लांट होता है उसमें मेल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय envelope and the composite structure called ovules। कहने का मतलब ये है कि जो बीजांड काय होता है एक ही स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। ठीक है, और संघनन रचना मतलब कंपोसाइट को बीजांड बोलते हैं। जब न्यूक्लियस को एक ही स्तर द्वारा फिक्स कर दिया जाए, उसको सुरक्षित कर दिया जाए कि नहीं भाई आप न्यूक्लियस हैं, आप सुरक्षित रहिए,
और उसका जो संरचनाएं बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट है जो साइकस होता है। साइकस एक प्लांट है, उसका जो रूट होता है वो टैप रूट भी होता है, कैरेलवाइट्स भी रूट भी होता है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है साइकस, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकस कैसा रूट है। जो साइकस होता है वो कैरेलवाइट्स रूट्स होता है। फिर जो जिम्नोस्पर्म्स होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। एक एक चीज इसका डिफाइन कर रहा है। जिम्नोस्पर्म का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका दिया साइकस रूट कैरेलवाइट रूट्स होता है। ठीक है, दिया द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिलस which may be clustered to form the female cones। कहने का मतलब ये है जो बीजांड गुरु है, जो उसका बीजांड गुरु है वो बीजांड पूर्व पर स्थित रहता है। ठीक है, और ये जो बीजांड पूर्व है ये एक अच्छा गुच्छा बनाता है, बहुत ही अच्छा गुच्छा बनाता है। उसी गुच्छा को हम लोग बोलते हैं मादा शंकु, या अच्छा गुच्छा बनाते वक्त एक मादा शंकु का निर्माण करता है। कौन? जो आपका ओव्यूल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। मतलब गुरु बीजाणु जो होता है वो मात्र कोशिका में मियोसिस के द्वारा जो सेल होता है उसमें मियोसिस करके ये 4 मेगा स्पोर डेवलप करता है। 4 टाइप्स ऑफ मेगा स्पोर कौन डेवलप करता है? जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है वो डिवाइड करके, जैसे मान लीजिए ये मदर सेल्स है। ठीक है, ये जब डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 4 सेल का निर्माण करता है। ठीक है, 4 गुरु बीजाणु बन जाता है या 4 मेगा स्पोर का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो जिम्नोस्पर्म्स होता है इसमें रूट, लीव्स एंड स्टेम भी पाया जाता है। रूट, ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स भी पाया जाता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म्स में। द लीव्स, जो जिम्नोस्पर्म का जो लीव्स होता है वो थिक होता है, क्यूटिकल लेयर होता है एंड मेनी सकेन स्टोमाटा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म का लीफ होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए कि जो जिम्नोस्पर्म का लीफ होता है, जो पत्ता होता है वो थिक होता है, क्यूटिकल लेयर होता है, बहुत अच्छा दिखेगा वो। ठीक है, और उसमें जो स्टोमाटा होता है सकेन स्टोमाटा पाया जाता है। इस चीज को आप लोग मार्क कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। दिया है इन जिम्नोस्पर्म्स जाइलम ओनली ट्रैकिड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स होता है उसमें, जो जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम पाया जाता है। ठीक है, एंड जाइलम पैरेन्काइमा भी पाया जाता है। एक्सेप्शन की बात ये हो जाती है कि वेसल्स में जाइलम अब्सेंट रहता है, अब्सेंट इन जाइलम। ये एक्सेप्शन है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि जो जिम्नोस्पर्म्स है उसमें जाइलम्स पाया जाता है एंड जाइलम पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब वेसल्स की बात आती है, जो प्लांट में वेसल्स होता है उसकी जब बात आती है तो वेसल्स में जाइलम नहीं पाया जाता है। इस चीज को मार्क कीजिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि एक एक चीज, एक एक थ्योरी, एक एक पॉइंट अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट होके पढ़े तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम इज ऑल्सो डिवाइड ऑफ कंपोनेंट सेल्स बट सिव सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन जो फ्लोएम होता है उसमें सिव सेल्स आर प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
और कंपोनेंट सेल्स को डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ सेल्स क्या होगा, प्रेजेंट रहता है। दिया वुड इज मोनोजाइलिक। वुड मतलब क्या हुआ, लकड़ी। मोनो मतलब एक, जाइलिक मतलब समझिए जाइलिक जाइलम से रिलेटेड है। जो वुड होता है वो मोनोजाइलिक अगर है, दैट इज पैरेन्काइमा प्रेजेंट। अगर मान लीजिए जिम्नोस्पर्म्स का जो वुड है, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म का मतलब लकड़ी है, ये मोनोजाइलिक है और इसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। तो कौन ऐसा प्लांट है जो जिसमें मोनोजाइलिक हो और पैरेन्काइमा प्रेजेंट हो, उस प्लांट का नाम बताएं तो साइकस। इस चीज को मार्क कीजिएगा कि जो वुड होता है वो मोनोजाइलिक होता है, डेट इज पैरेन्काइमा प्रेजेंट। जिसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग साइकस बोलते हैं। वैसा वुड जो पिनकोजाइलिक हो, ठीक हो, और पैरेन्काइमा अब्सेंट रहता है, वैसा वुड जो पिनकोजाइलिक हो और पैरेन्काइमा अब्सेंट रहता है, उस प्लांट का नाम होता है पाइनस। इसमें पैरेन्काइमा अब्सेंट रहता है और इसमें साइकस में पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। यही है डिफरेंस साइकस एंड पाइनस में, क्योंकि जो साइकस और पाइनस होता है बहुत बार आता है कि साइकस का रूट कैसा है, पाइनस का रूट कैसा है, साइकस कैसा प्लांट होता है, पाइनस कैसा प्लांट होता है। क्योंकि जो साइकस एंड पाइनस होता है ना, बहुत कंफ्यूजिंग इसका एग्जाम्पल होता है। इसलिए एक एक चीज ध्यान देके पढ़िए आप लोग कि साइकस जो होता है वो मोनोजाइलिक होता है, ठीक है, और उसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। और जो पाइनस होता है पिनकोजाइलिक होता है, इसमें पैरेन्काइमा अब्सेंट रहता है। बस क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन, मतलब वुड जिम्नोस्पर्म क्वेश्चन रहेगा, जिम्नोस्पर्म में पैरेन्काइमा किस में प्रेजेंट होता है, तो याद होना चाहिए आपको साइकस में। और जिसमें पैरेन्काइमा अब्सेंट हो उस प्लांट का नाम होता है पाइनस। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ओवरी इज अब्सेंट। जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी अब्सेंट रहता है, ठीक है। ये जितना भी पॉइंट्स है सारा एक्सेप्शन पॉइंट है। आप लोग एक एक चीज को मार्क कीजिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है नीट में। इसलिए बार बार फोकस कर रहे हैं कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है, किसमें अब्सेंट रहता है, कौन ऐसा प्लांट है जिसमें रूट, लीव्स, स्टेम पाया जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। लेकिन जो ये है क्वेश्चन आपका, ये किसमें सिव ट्यूब किसमें अब्सेंट रहता है, किसमें प्रेजेंट रहता है। तो जो सिव सेल होता है वो फ्लोएम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन जो जाइलम जिम्नोस्पर्म्स होता है, जो जाइलम होता है वो प्रेजेंट रहता है। जाइलम पैरेन्काइमा भी जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो वेसल्स होता है, प्लांट में जो वेसल्स होता है उसमें जाइलम अब्सेंट रहता है, पाया ही नहीं जाता है। ये एक्सेप्शन चीज है, ठीक है। यहाँ से दूसरा चीज है, इस चीज को बार बार बोल रहे हैं, जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट हो वुड में, जिम्नोस्पर्म्स के वुड में जिसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग साइकस प्लांट बोलते हैं। जिसमें पैरेन्काइमा अब्सेंट हो उसको हम लोग पाइनस प्लांट बोलते हैं। और फिर क्वेश्चन ये आ रहा है कि ओवरी इज अब्सेंट। जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट होता है उसका जो ओवरी होता है वो भी अब्सेंट रहता है जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। एंड टच फ्रूट फॉर्मेशन इज ऑल्सो अब्सेंट। इसीलिए इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, अब्सेंट रहता है। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है इसमें नेकेड सीड होता है, मतलब बहुत ही छोटा बीज होता है, नग्न मतलब नहीं के बराबर होता है। इसीलिए इसको फ्रूट फॉर्मेशन इसमें अब्सेंट रहता है। इसलिए अब्सेंट रहता है क्योंकि इसमें ओवरी अब्सेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकस इज डायोसियस प्लांट, पाइनस इज मोनोसियस प्लांट। इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा। जो साइकस होता है वो डायोसियस प्लांट होता है और जो पाइनस होता है वो मोनोसियस प्लांट होता है। ये जो है नीट में कई बार पूछा गया है कि साइकस कैसा प्लांट है और पाइनस कैसा प्लांट है। बहुत सारे बच्चे गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठिए
तो अलग दिमाग में आता है कि जो पाइनस है वो डायोसियस हो जाएगा, जो साइकस है वो मोनोसियस हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो जो साइकस होता है सी और डी, याद रखिएगा सी एंड डी। जो सी है साइकस, डी मतलब डायोसियस। जो साइकस होता है वो डायोसियस होता है, लेकिन जो पाइनस होता है वो मोनोसियस होता है, पीएम। याद रखिए सी एंड डी मतलब साइकस डायोसियस होता है, पाइनस मोनोसियस होता है। जो मोनोसियस प्लांट होता है या तो एक ही प्लांट उसमें पाया जाएगा, या तो मेल प्लांट पाया जाएगा या तो फीमेल प्लांट पाया जाएगा। और जो डायोसियस प्लांट होता है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों पाया जाता है। इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो एक्सेप्शन चीज है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट से निश्चित है कि ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाएगा। ये 6 पॉइंट है, इससे एक क्वेश्चन निश्चित है यहाँ से पूछा जाएगा। इस साइकस कैसा प्लांट होता है, मोनोसियस कैसा प्लांट होता है, जाइलम पैरेन्काइमा किस में प्रेजेंट रहता है, किस में एब्सेंट रहता है, वेसल्स किस में एब्सेंट रहता है, ठीक है, सिव ट्यूब किस में प्रेजेंट रहता है, एक क्वेश्चन निश्चित है। इसलिए इस चीज को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि इसके जो क्लास होता है जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट है बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजेदार टॉपिक्स है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। पहले इसका हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स गिवन बाय किसने दिए थे, चैम्बरलैंड ने दिए थे। कौन दिए थे, चैम्बरलैंड ने। कब, 1934 ईस्वी में। जो जिम्नोस्पर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशंस है या क्लासिफिकेशंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 2 क्लास है। पहला टाइप है कैंडोफाइटा, दूसरा है कॉर्निफेरोफाइटा। ठीक है, तो जो कैंडोफाइटा है उसका एग्जाम्पल होता है साइकस, जेमिया, ईटीसी। जो दूसरा क्लास है जिम्नोस्पर्म का उसका होता है एग्जाम्पल जिंगको, पाइनस, जिनेटम एंड इफिडेरा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साइकस एंड जेमिया। जो साइकस प्लांट होता है उसका जो हाइट होता है 2 से लेकर 5 मीटर तक होता है। ये चीज हमेशा याद कीजिएगा, जो साइकस प्लांट है उसका जो हाइट होता है 2 से 5 होता है, 2 से 5। ठीक है, और इसमें 3 सेल पाया जाता है, 3 सेल स्टेज होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जिपमर में कि 3 सेल स्टेज किस में होता है, साइकस में। ठीक है, ये डाइमॉर्फिज्म लीव्स होता है। और जो साइकस होता है वो 2 टाइप रूट्स होता है। पहला रूट से टैप रूट, दूसरा है कैरेलवाइट रूट्स। ठीक है, अब है कॉर्निफेरोफाइटा, सेकेंड क्लास। जिम्नोस्पर्म्स का सेकेंड क्लास हुआ, तो इसका जो जिनेटम एंड इफिडेरा सो इवोल्यूशनरी एंजियोस्पर्म्स, मतलब जो जिनेटम एंड इफिडेरा है ये शो करता है कि हम एंजियोस्पर्म्स के ग्रुप हैं या एंजियोस्पर्म्स के जाति है। कौन, जिनेटम एंड इफिडेरा। बट इसमें जो इफिडेरा है वो शो करता है लार्जेस्ट आर्चेगोनियम है, लार्जेस्ट पॉलन चेम्बर है एंड डबल फर्टिलाइजेशन होता है। किसमें, इफिडेरा में। जो इफिडेरा है एंड जिनेटम है किसका एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स का। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा और यूनिक क्वेश्चन है ये। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, नीट लेवल का एग्जाम हो रहा है, जिपमर का, एम्स का, जितने भी, तो आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनेटम एंड इफिडेरा ये एंजियोस्पर्म होते हुए भी जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, लेकिन जो इसमें इफिडेरा एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है इफिडेरा, इसमें लार्जेस्ट आर्चेगोनियम भी पाया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉलन चेम्बर भी होता है एंड डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए, खासकर जो बच्चे इस बार नीट का एग्जाम देंगे
100% श्योर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म से आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि जीनेटम एंड इफिडेरा का एग्जाम्पल क्या होता है, या उसका फंक्शन क्या होता है, या लार्जेस्ट होता है या स्मॉलेस्ट होता है। आप लोग याद कर जाइएगा ये नोट्स में, ठीक है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन पूछा गया है जिपमर में, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद क्या आएगा, पेरिस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट्स। इसके बाद इंडोस्पर्म जाइगोट बनाता है। इंडोस्पर्म जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। इम्ब्रियो के बाद सीड कोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद सीड बनता है लास्ट में। ये क्वेश्चन पूछा गया है जिपमर में। अब दिया एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, आपका टोटल एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, नीट लेवल, एम्स लेवल, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू कि जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है। आपको याद होना चाहिए जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल साइकस, पाइनस, सीड्रस, ठीक है, जेमिया, उसके बाद जिनेटम एंड इफिटेरा इटिशी। ये हो जाता है आपका एग्जाम्पल। साइकस, पाइनस, सीड्रस, जेमिया, जिंगोको, जिनेटम एंड इफिडेरा इटिशी किसका एग्जाम्पल है टोटल, जिम्नोस्पर्म्स का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो निश्चित है डिफरेंस से, किसमें क्या है, क्योंकि जो डिफरेंस है उसका जो शॉर्ट नोट्स होता है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, क्योंकि ये जो डिफरेंस बिटवीन होता है जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा चीज़ प्रेजेंट रहता है और अब्सेंट रहता है। इसलिए हम लोग डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं कि छोटा छोटा टॉपिक्स जो है या छोटा छोटा जो पॉइंट्स है यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि जो भी जिम्नोस्पर्म्स हम लोग आज कंप्लीट किए आज के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म्स। अगर कहीं भी आप लोग को दिक्कत आई है जिम्नोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी, कहीं भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होता है, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, लेकिन जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें जो टेरिडोफाइट्स होता है वो होमोस्पोरस भी होता है और हेट्रोस्पोरस भी होता है, ठीक है। डिफरेंस यही है, टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ ओनली हेट्रोस्पोरस होता है, लेकिन आपका जिम्नोस्पर्म्स में ओनली हेट्रोस्पोरस होता है और टेरिडोफाइट्स में दोनों होता है, होमो भी होता है और हेट्रो भी होता है। क्योंकि हम लोग होमोस्पोरस कौन सा प्लांट होता है एंड हेट्रोस्पोरस कौन सा प्लांट होता है हम लोग वीडियो में डिस्कस किए थे टेरिडोफाइट्स के। अगर आप लोग टेरिडोफाइट्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाबू, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो रूट होता है जिम्नोस्पर्म्स में वो टैप रूट सिस्टम होता है, लेकिन जो टेरिडोफाइटा में रूट्स होता है वो एडवांटेटियस रूट होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ये टैप रूट सिस्टम होता है, वो एडवांटेटियस रूट होता है। इसमें मोस्टली ट्री होता है, ठीक है। और जो टेरिडोफाइट्स होता है इसमें ट्री जो होता है हर्ब्स होगा, सर्ब्स प्लांट होता है। इसमें दोनों होगा, हर्ब्स एंड सर्ब्स। ये मोस्टली ट्री होता है, कौन, जिम्नोस्पर्म्स। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट रहता है, जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट रहता है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहता है। एक चीज और है, जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड एंड ओव्यूल्स होता है जिम्नोस्पर्म्स में वो प्रेजेंट रहता है, बट टेरिडोफाइट्स में सीड एंड ओव्यूल्स एब्सेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोलन ट्यूब इज फॉर्मेड, ठीक है। इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और टेरिडोफाइट्स में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है,
ठीक है, और इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। दिया नेक कैनाल सेल्स आर एब्सेंट, इसमें नेक कैनाल सेल्स नहीं पाया जाता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में नेक कैनाल सेल्स पाया जाता है। यही है डिफरेंस। इसमें दिया कैम्बियम इज प्रेजेंट, इसमें कैम्बियम पाया जाता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में कैम्बियम प्लांट नहीं पाया जाता है। अब एक चीज है, जो जिम्नोस्पर्म्स में एंथ्रेडियम इज एब्सेंट, मेल कोन आर प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें एंथ्रेडियम एब्सेंट रहता है, लेकिन इसमें एंथ्रेडियम प्रेजेंट रहता है। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। अब है जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या होगा? साइकस, पाइनस, सिड्रस, जेमिया, जिनेटम एंड इफिडेरा और जिंगको। याद होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या होता है। वैसे ही टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल सेल्विनिया, सिलेंजिनियला, ओजेला एंड इक्विस्टिव एंड फर्न भी आता है इसमें। फर्न, ठीक है। ये हुआ आपका जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइटा में अंतर। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखने से आपको यही फायदा होगा कि जो डिफरेंस बिटवीन है, जो एक्सेप्शन क्वेश्चन है, वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो ये चैप्टर है, प्लांट किंगडम जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम लोग 3-4 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। पहला टॉपिक है आपका एल्गी, दूसरा जिम्नोस्पर्म्स, तीसरा ब्रायोफाइट्स, चौथा आपका टेरिडोफाइट्स। ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म्स। तो क्या होता है एल्गी, क्या होता है ब्रायोफाइट्स, क्या होता है टेरिडोफाइट्स, क्या होता है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, एक एक चीज़ आप लोग देखिए, क्योंकि जब तक वीडियो को आप लोग लास्ट तक नहीं देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। और बायोलॉजी को रटिए मत, बायोलॉजी बिल्कुल तो रटना ही नहीं है, इसको समझ के पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए। और कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म्स का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।